सेंट जेवियर्स स्कूल गौशाला ब्रांच में बच्चों का दिखा रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच का जादू। जी हाँ, मुजफ्फरपुर के सेंट जेवियर्स जूनियर सीनियर स्कूल गौशाला परिसर में आज विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ चेयरमैन एस चंद्रा, संयुक्त निदेशक अमोद कुमार दत्ता, प्रधानाचार्य आशा किरण सिन्हा, दीपक चंद्रा, राज शर्मा, मार्शल दत्ता प्रभारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रदर्शनी में छात्रों ने साइंस, टेक्नोलॉजी और कला से जुड़े अनेक शानदार मॉडल प्रस्तुत किए, जिसमें रॉकेट लॉन्चर मॉडल, रियल रडार सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, यूनिवर्स के ग्रह और कोडिंग आधारित ट्रैफिक सिस्टम जो दुर्घटना निरोधक क्षमता से लैस प्रणाली जैसे प्रोजेक्ट आज के मुख्य आकर्षण रहे। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संसाधन, स्वास्थ्य, तकनीक और कला से जुड़ी कई परियोजनाओं ने अतिथियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। अतिथियों ने बच्चों की रचनात्मकता और वैज्ञानिक दृष्टि की जमकर प्रशंसा की। Good morning, sir. This is our computer science project titled Radar System. This project is inspired by real radar systems that are used in defense systems, ships, airports, and weather forecasting to detect the distance and position of the object. और कुछ इसके फंक्शन के बारे में बताओ। इसके फंक्शन यस सर ये कोई भी ऑब्जेक्ट रखो, जैसे सर ये स्केल रखे तो ये रुकता है, तो ये लाल लाल चलता है, और ऐसे सर ये घूमता है और ये वाइट वाइट है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये लाल चल जाता है और ये रुक जाता है। Whenever any object comes in front of this, it makes buzzing sound with red LED. इसको चलो अपना इंट्रोडक्शन दो। I am Akshat Sharan from class 7th B. माय नेम इज समनीत श्रीवास्तव, आई रीड इन क्लास 7B. Hologram in which we have used fiber sheets. These two image makes a virtual image here that makes it float in middle. So we have cut it equally in 45-degree angles, and here it is squared that makes it float in middle. Sir, each angle is 45 degree and the base is 90 degree angle, which makes a square, and the image reflect on that and make a virtual image. सर इसको अगर ऊपर खींचेंगे, हाँ आगे सर ऐसे करेंगे तो सर ये ऊपर जाए, और सर अगर इसे नीचे करेंगे तो सर ये नीचे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अपना कुछ इंट्रोडक्शन देना। सर माय नेम इज अनय वर्मा एंड This is a project which is a robotic project which works on the principle of Arduino Uno along with IR sensors. The sensors there in the project identify a dark line on a white surface or a white line on a dark surface and move accordingly. And if there are any obstacles there in the path, the car moves, dodges those obstacles and moves there. It also moves in the various directions and completes its course. My name is Nadesh Fatma and I am a student of class 9A, and there is a group of 5 students that have made this project. अप एंड डाउन कर सकते हैं, इससे हम इसके कोई भी ऑब्जेक्ट से पकड़ सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से ओपन करके। चलो अपना इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम ऋषभ है, मैं क्लास 8C का स्टूडेंट हूँ। सेंट जेवियर्स स्कूल गौशाला ब्रांच की प्रधानाचार्य आशा किरण सिन्हा ने न्यूज़ वर्ल्ड से विज्ञान प्रदर्शनी से जुड़ी जानकारी साझा की। हमारे यहाँ 17 नवंबर को आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन था, जिसमें नर्सरी से लेकर के बच्चे 12 तक, तो नर्सरी टू 5 तक तो साइंस में कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। उनका ड्राइंग था, आर्ट था, क्राफ्ट था। 2 दिन पहले से हम लोग सीट एंड ड्रॉ, सीट एंड मेक करते रहे, और उनमें बच्चों को प्राइजेज भी मिलेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को क्लास वाइज। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये हम लोग जैसे हर सेशन में, जैसे ये 25 सेशन 2025 जब स्टार्ट हुआ अप्रैल में, तो हम लोग सिलेबस के तहत बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, ड्राइंग करवाते हैं, सारा प्रोजेक्ट भी बनवाते हैं। छुट्टियों में उनको प्रोजेक्ट देते हैं, और उसी को आधार मानते हुए, उस सिलेबस को आधार मानते हुए हम लोग बच्चे से फिर से प्रदर्शनी के लिए इकट्ठा करवाते हैं, जिसमें बच्चे करते हुए सीख सकें। करने से उनकी
जो सीखने की कैपेसिटी है वो बढ़ती है। जिस तरह से बच्चे बनाते हैं ये प्रोजेक्ट, तो टीचर लोग भी उसमें कुछ निश्चित हमारे टीचर उसमें सहयोग करते हैं, बताते हैं। और इसमें टीचर का छोटे बच्चों के साथ टीचर का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। बड़े बच्चों में साइंस प्रोजेक्ट हो या ड्राइंग हो या क्राफ्ट हो, बच्चे की अपनी भी क्षमता होती है। टीचर एक बार बता देते हैं और उसी ढर्रे पे बच्चे उसको आगे करते हैं। अभी एक मैंने सुना है कि कुछ दिल्ली धमाके में भी बच्चों ने कुछ बनाया। बच्चों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम दिया। एक दिल्ली धमाके पे लाइव आपका दिया, वहाँ बी ब्लॉक में 11-10 के बच्चे थे और 11 के और 9 के बच्चे, 11D के बच्चे टोटल इलेक्टोरल पॉलिसी जो होती है उस पर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे कोई नॉमिनेट करता है और कैसे एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, वो सारा उन्होंने बताया। फिर एक बच्चे ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे पूरा थीम 9 के बच्चे ने किया, 9 के टोटल बच्चे ने किया। इस पे कुछ गर्ल्स थे, कुछ बॉयज़ थे, और कैसे रेप होता है, कैसे बच्चियां विक्टिम होती हैं। तो बच्चियों को तो हम अप्रिशिएट करते ही करते हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम रोल जो बच्चे उसमें शामिल थे उस प्रोजेक्ट में, हमने उनकी सराहना की कि आप लोग इस हद तक सोचते हैं। एक लड़का होकर के इस हद तक सोचना निश्चित ही उनके फैमिली बैकग्राउंड और स्कूल में जो सिखाया जाता है उसको प्रदर्शित करता है। ये बच्चे कैरी ऑन कहीं ना कहीं से कर रहे हैं, उस पीड़ा को समझ रहे हैं। तो बहुत सारे तरीके का हमारे पास वाटर हार्वेस्टिंग था, फिर रेन वाटर साइकिल था, डिफॉरेस्टेशन था, बहुत सारे टॉपिक जो वो पढ़ते हैं उसी पे बच्चों ने किया। छोटे बच्चे क्राफ्ट कम कलरिंग ज़्यादा किए, नर्सरी LKG UKG के बच्चे। अभी कुछ एडमिशन वगैरह का यहाँ स्कूल में कुछ हो रहा है? अभी हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन ओपन है और अगले सेशन के लिए, जिसमें आप जानते हैं कोई भी एक्टिविटी हम छोड़ते नहीं हैं। जहाँ तक NEP के तहत हमारे पास स्विमिंग पूल है, 5-7 तरीके का इंडोर गेम है, 5-7 तरीके का आउटडोर गेम है। फिर उनका एसे राइटिंग, एलोक्यूशन, स्टोरी टेलिंग, सारे प्रोग्राम उनके सिलेबस के तहत ही होता रहता है। ड्राइंग है, डांस है, एक इंस्ट्रूमेंट वो सीख सकते हैं। ये सारी गतिविधियाँ बच्चों को करवाई जाती है, जिसमें कि एनुअल फंक्शन का भी कुछ सुना स्टार्ट हो गया है। हाँ, एनुअल फंक्शन भी हमारा आगे है दिसंबर मंथ में। शायद दिसंबर मंथ में अगर टाइम नहीं मिला तो फिर आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन एनुअल फंक्शन तो इस सेशन में करना ही करना है। एनुअल फंक्शन करना है। फिर अभी क्रिसमस सेलिब्रेशन आ रहा है, तो हर पर्व को हम लोग बहुत अच्छे से इसलिए सेलिब्रेट करवाते हैं बच्चों को कि उनको इसकी जानकारी हो सके। मैं आशा किरण सिन्हा, सेंट जेवियर जूनियर सीनियर स्कूल प्रिंसिपल। उधर 9वीं क्लास के बच्चों ने दिल्ली के तुरंत बाद की तस्वीर, दिल्ली धमाके के तुरंत बाद की तस्वीर को बखूबी अपने हुनर से लोगों को समझाने की कोशिश की। Our project regarding the Delhi blast which took place 4 to 5 days ago. As you might know, this happened between the Red Fort and the metro station. While a car was passing by, it stopped on the red light and it suddenly blew up. It was so destructive, it cost 8 people their lives and more than 12 were fatally injured. And as you can see, to create the terror, we have dead bodies, blood and smoke and all over. It was a very tragic incident, which this whole project showcases that about anti-terrorism, and it is our little tribute to those who were martyred in this whole accident or who lost any kind of lives or those ones who were dear to them. This is Vashvi, and this was a group project made by the students of 9th A, and there are following students. I'm just the host. It was the group project of everyone: Sukriti, Taufik, Shubhranshu, Anmol, Abhinay, Shayan, Harshita, Tanishi, Avni, Sanvi, Imad and Adarsh Amartya. So thank you. जी हाँ, सेंट जेवियर्स में आज विज्ञान प्रदर्शनी लगा है और यहाँ के छोटे बड़े सब बच्चों ने यहाँ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त साइंस प्रदर्शनी यहाँ लोगों को दिखाया है। और गार्जियन लोग, हर बच्चों के गार्जियन आके देख के काफ़ी खुश हुए हैं। और इसी प्रोजेक्ट के बीच एक अभी जो रिसेंट धमाका दिल्ली में हुआ है लाल किले के पास, जिसमें तकरीबन 11 लोगों की जानें गई हैं। ये एक टेरर अटैक था, उस पर काफ़ी खूबसूरती से
दिखाया गया है कि किस तरह से लाल किले पे जब एक गाड़ी में धमाका होता है और धमाके में लोगों की जान किस तरह से चली जाती है और आतंकी ये विस्फोटक यहाँ दिल्ली में लाते हैं और ना कोई उसकी ठीक से जांच होती है और वो अंदर भीड़ भाड़ के इलाके में अपने गाड़ी में ब्लास्ट करते हैं। ये भी पता चलता है कि वो ख़ुद भी मर जाते हैं और साथ साथ लोगों की जान भी चली जाती है और इस पे अभी जांच तफ्तीश जारी है। मैं जाहिद अब्बास न्यूज़ वर्ल्ड के लिए मुजफ्फरपुर से। ज़ियान अब्बास 6B।